आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश के सीजेआई संजीव खन्ना लगातार एक्शन मोड में हैं। संजीव खन्ना को अपने 6 महीनों के कार्यकाल में कई अहम फैसले लेने हैं। मोदी से जुड़े कई मामलों में सुनवाई करनी है, जिनमें से एक ईवीएम के सत्यापन को लेकर भी सुनवाई पर सबकी नजरें हैं। ईवीएम को लेकर विपक्ष की याचिका मोदी और चुनाव आयोग दोनों के लिए इस वक्त गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के रिजल्ट किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहे। उम्मीद से परे आए नतीजों को लेकर विपक्ष लगातार एक्शन में है। ऐसे में सीजेआई संजीव खन्ना ने ईवीएम के सत्यापन को लेकर 20 दिसंबर को सुनवाई की, जिसमें सीजेआई ने हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल के साथ ही लखन कुमार सिंगला की याचिका पर सुनवाई की है। हालांकि मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सत्यापन के लिए नीति बनाने के अनुरोध वाली याचिका पर अब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ अगले साल जनवरी में इसकी सुनवाई करेगी। अप्रैल की शुरुआत में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता की पीठ ने मतपत्रों का इस्तेमाल फिर से शुरू करने का अनुरोध खारिज कर दिया था। शुक्रवार को सुनवाई शुरू होने पर निर्वाचन आयोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने याचिका को खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि समान राहत के आग्रह वाली इसी तरह की याचिकाएं पहले ठुकरा दी गई थी। इस पर सीजेआई ने कहा कि अब जस्टिस दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल के अपने फैसले में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के शक को बेबुनियाद करार दिया था। उन्होंने कहा था कि मतदान उपकरण सुरक्षित हैं और इन्होंने बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की आशंका को खत्म कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले असफल उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग को शुल्क के भुगतान के बाद लिखित अनुरोध पर ही हर विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम में लगे माइक्रो कंट्रोलर चिप के सत्यापन की मांग करने की छूट दे दी थी। दलाल और सिंगला की ओर से दायर ताजा याचिका में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल के फैसले का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है। करण सिंह दलाल और लखन सिंगला अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे नंबर पर रहे थे। उन्होंने निर्वाचन आयोग को के ईवीएम के 4 अंगों यानी कि नियंत्रण इकाई, मतपत्र इकाई, वीवीपैट और प्रतीक लोडिंग इकाई की मूल वन मेमोरी यानी कि माइक्रो कंट्रोलर चिप की जांच के लिए प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश देने का अनुरोध किया था, लेकिन इसकी सुनवाई अब दूसरी पीठ करेगी। देखना होगा कि जनवरी में क्या फैसला लिया जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।